आपको भी बनना है, बनना। अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेती, खेती खेती से बन जाएंगे अमीर? नो। नौकरी करके? नो। बिजनेस करके? व्यवसाय से हम अमीर बनेंगे, यस और नो? लेकिन बिजनेस भी कैसा? जो बिजनेस पूरे देश में हो, पूरे देश में हो। एक शोरूम, एक होटल, एक हॉस्पिटल, एक जेसीबी लेने से आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आप उससे अमीर नहीं बन सकते। एक सिनेमा हॉल खोलने से आप अमीर नहीं बनेंगे। आपका बिजनेस क्या हो ना, पूरे देश में हो, तब अमीर बनेंगे। अमीर बिजनेस से ही बनेंगे, लेकिन बिजनेस कैसा हो? जो पूरे देश में हो। आप यहाँ वाटक नगर में सब्जी बेच के अमीर नहीं बन सकते हैं। सब्जी ही बेचना है, लेकिन क्या बेचना है? पूरे देश से। रिलायंस से बेच रहा, पूरे देश में बेच रहा। बात समझ रहे हैं ना? अमीर बनना है तो जो भी बिजनेस आपका, चाय का दुकान है तो पूरे देश में हो, नहीं नेस्कैफे की तरह। ये सर ना सर, आपका जो भी बिजनेस है, एक दुकान, एक शोरूम, एक होटल, एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक चीज एक जगह खोल के आप अमीर नहीं बन सकते। नोट कर लीजिए, अमीर बनना है तो आप भले ही शौचालय का ही बिजनेस करिए, लेकिन पूरे देश में करिए। आप नाम सुने हैं सुलभ शौचालय का? यस। इसका पूरे देश में शौचालय ही है और कुछ नहीं है, और शौचालय पूरे देश में खोल के अमीर बनिए। मतलब अमीर बनना है तो क्या करना होगा? बिजनेस। और बिजनेस कैसा हो? जो पूरे देश में हो। ये सर ना सर? अब देखिए, आरसीएम जैसे ही आप करते हैं, या आरसीएम आप नहीं करते हैं, सोच छोड़ देते हैं, हम चाय का दुकान खोलेंगे, चाय का दुकान, तो क्या पूरे देश में चाय दुकान खोलने की औकात हमारी है? नो। एक दुकान खोलने में कम से कम 50,000 से 1 लाख लगेगा। अब पूरे देश में जितना ब्लॉक है, उतना ब्लॉक पर भी एक दुकान खोलने की क्षमता हमारी है? हम चाय दुकान भी नहीं खोल पाएंगे पूरे देश में। मेरा क्षमता नहीं है कि हम पूरे देश में चाय दुकान खोल सकें। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी को अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में आम आदमी को यदि अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, एक किताब आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। ये बिजनेस स्कूल किताब है। इसके राइटर जो है वो रॉबर्ट कियोसाकी है। रॉबर्ट कियोसाकी, नेट पर सर्च कीजिए। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार। इनके सलाह से ही बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनका एक किताब है, बहुत ही बेस्ट सेलर किताब है। इस किताब में वो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको डायरेक्ट बिग बिजनेस के श्रेणी में लाता है। 4 तरह का कैटेगरी बताए हैं, 4 गो कैटेगरी बनाए हैं। इनकम का 4 गो स्रोत बताए हैं। टाइम तो है नहीं, क्या करें, जल्दी से शॉर्ट में आपको बताते हैं। ई, एस, बी और आई, ये बताए 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह का इनकम है। पहला इनकम ई से होता है एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले लोग। नौकरी पेशा वाले लोग के साथ दिक्कत क्या है कि ये लिमिटेड इनकम में रहते हैं। ये हर काम अपने बॉस के आदेश पर करते हैं। जो भी लोग नौकरी में हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं? अपने बॉस के आदेश पर काम करते हैं, और इनको उतना ही पैसा आता है जिससे इनका घर चलता रहता है, वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। एस से क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जिसका कोई बॉस नहीं होता, वो खुद अपना बॉस होता है। जैसे डॉक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉय है। वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्चर है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन ये डिमांड पर काम करते हैं। अब वकील के पास कोई जाएगा कि सर मेरा केस लड़ दीजिए, तब वो लड़ेगा। उसको आदेश नहीं दिया जाता, उससे रिक्वेस्ट किया जाता है। डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है क्लिनिक खोल के, लेकिन उसका काम कब शुरू होगा? जब पेशेंट आएगा। डिमांड पर काम करते हैं, लेकिन ये ई वर्ग से थोड़ा सा एडवांस होते हैं। उसके बाद है आई वर्ग। आई होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब निवेशक। इनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन ये डायरेक्ट प्लेयर नहीं बनते, डायरेक्ट नहीं पैसा का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे के काम में पैसा निवेश कर देते हैं। जैसे टाटा का शेयर खरीद लिए, बिरला का खरीद लिए, ये क्या किए, कोई फिल्म बन रहा है उसमें पैसा लगा दिए, तो ये इन्वेस्ट करते हैं और पैसा से पैसा कमाते हैं। क्लियर है? सबसे अमीर वर्ग कौन है? तो ये बी है, और बिग बिजनेसमैन इसको बोलते हैं।
बिग बिजनेसमैन, और इसी के श्रेणी में टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा, जिंदल, मित्तल सब लोग इसी में आते हैं। तो आपको यदि अमीर बनना है तो बिग बिजनेस के श्रेणी में आना पड़ेगा, तब जाके आप अमीर बनेंगे। और यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि आप किसी बेहतर नेटवर्क कंपनी में जुड़ जाइए, किसी बेहतर नेटवर्क कंपनी में जुड़ जाइए। और बेहतर नेटवर्क कंपनी में यदि आप जुड़ते हैं तो ये डायरेक्ट आपको बिग बिजनेस के श्रेणी में ले जाता है। जिस तरह से टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी का पूरे देश में बिजनेस चलता है, उसी तरह से आप यदि बेहतर कंपनी, और आरसीएम से बेहतर कोई कंपनी है ही नहीं, तो आरसीएम में जैसे ही आप जुड़ जाते हैं वैसे ही आपका पूरे देश में बिजनेस शुरू हो जाता है। यस। पूरे देश में आरसीएम का शोरूम है सर, पूरे देश में, जहां पर 5 लाख से लेकर 1-1 करोड़ का सामान है, 1-1 करोड़ का, एक मॉल में 1-1 करोड़ का है। और आप जहां तक नहीं गए हैं ना, वहां भी आरसीएम की दुकानें हैं। पूरे देश में लगभग 20,000 दुकान आरसीएम का। और आप आरसीएम में जब तक नहीं जुड़े हैं, दुकान आपका नहीं है, लेकिन जैसे ही जुड़ गए ये दुकान आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सवाल लास्ट में करते हैं, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। 20,000 दुकान। शिमला हम गए थे, वहां पर पहले से दुकान खुला हुआ था। हम वहां जाके सामान खरीदे, कमीशन हमारे घर में आ गया। वहां टीम हमने तैयार किया, अब शिमला के लोग चाय पी रहे हैं, पैसा हमारे यहाँ आ रहा है। मतलब क्या, वो दुकान हमारे लिए काम कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर में भी चले जाएंगे, वहां पहले ही दुकान खुला हुआ, केरला में पहले ही खुला हुआ। मतलब जहां तक भारत का तिरंगा गया है वहां तक आरसीएम की दुकानें हैं। और ये सब दुकान आपका है, ये आपके लिए काम कर रहा है। और केवल दुकान नहीं, आज के डेट में 150 से 200 डिपो है, जहां पर 1 करोड़ से 10 करोड़ 50 करोड़ का सामान रहता है। वो डिपो भी आप ही के लिए खुल रहा है। और पूरे देश में ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक में माल घूम रहा है वो सब आप ही के लिए घूम रहा है। और मजे की बात क्या है कि कंपनी का हजारों हजार करोड़ रुपया जो लगा हुआ है, प्लांट में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो भी आप ही के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ टाटा, बाटा, बिरला पैसा लगा के सामान बना के पूरा देश में फैला रहे हैं। आपको टीसीजी कहे कि सामान बनाने की जरूरत नहीं है, हम पूंजी लगाने के लिए तैयार है, सामान बनाने के लिए तैयार है। लास्ट काम केवल है मार्केटिंग का, वो काम आप कर दीजिए, आपका पूरे देश में बिजनेस शुरू हो जाएगा। और जितना पिकअप सेंटर है ना, हर पिकअप सेंटर पर यदि 10 गो ग्राहक आप खड़ा कर दीजिए तो आपकी इनकम लाखों करोड़ों में चली जाएगी। मतलब समझे, आरसीएम को क्यों करना? बिग बिजनेस, अमीर बनना है, इसीलिए आरसीएम करना। और आरसीएम यदि करते हैं तो आरसीएम हमें पूरे देश में बिजनेस करने की आजादी देता है, पूरा देश में बिजनेस करने की आजादी देता है। और यदि आरसीएम को छोड़ते हैं तो हम अपने राज्य में भी बिजनेस करने के लायक नहीं। क्लियर हुआ? यस। पहला कारण क्या बताए? 45 साल या 5 साल। दूसरा कारण क्या बताए? पूरे देश यदि आम आदमी की तरह जीना है तो जो करते हैं करते रहिए, लेकिन खास बनना है, अमीर बनना है तो भाई पूरे देश में बिजनेस होना चाहिए। और पूरे देश में बिजनेस करने का मौका आरसीएम आपको दे रहा है। आज देखिए ना, एक आदमी केवल जूता बेचता है, श्री लेदर है, खादिम है ना, ऐसे बहुत सारे कंपनियां जो जूता लेदर में काम करता है, वुडलैंड है, बहुत सारी कंपनियां जिसके शोरूम में जाएंगे तो जूता, चप्पल, बेल्ट, पर्स यही मिलता है। और उससे उसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। कोई आदमी रेमंड्स का कपड़ा का शोरूम खोले हुए, कंपनी खोले हुए, रेमंड्स कपड़ा बेच के अमीर बन गया, यस और नो? कोई खाद बेच के अमीर हो गया, कोई दवा बेच के अमीर हो गया, कोई प्रेस्टीज कुकर बेच के अमीर हो गया, कोई एशियन पेंट बेच के अमीर हो गया। आप आरसीएम में हैं तो आपके पास चप्पल जूता भी है, पर्स भी है, बेल्ट भी है, आपके पास खाद भी है, आपके पास प्रेस्टीज का कुकर भी है, आपके पास हरी संजीवनी खाद भी है, आपके पास न्यूट्री चार्ज भी है, और आरसीएम के पास आपके पास तुलसी पेंट भी है। हेलो, किसका है? अपना, आपका। आप समझते हैं ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये स्कीम है, जिसको कोई काम नहीं मिला वो आरसीएम कर रहा है। आमतौर पर ना समझ यही आता है कि जिसको कोई काम नहीं वो आरसीएम कर रहा है।
ये राय बहादुर लोग सब राय देते हैं, जिससे जाके पूछिए आरसीएम कर ले तो आपके चचा जी, आपके फूफा जी, मामा जी, अड़ोसी पड़ोसी सब कहेगा सब फालतू का। तुम आज शुरू किया, हम करके छोड़ दिए। फल्ला फल्ला को देखिए 5 साल से लगा हुआ, इसको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा भी कुछ नहीं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अब चचा जी का बात मानेंगे तो चचा जी के बैंक में जितना पैसा है उतना ही आपके पास रहेगा। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात माने तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट आपको बिग बिजनेस की श्रेणी में लाता है। किताब पढ़ेंगे, ये किताब ऑनलाइन भी है, किंडल पर आप पढ़ सकते हैं, मंगा के पढ़ सकते हैं। ये किताब में जो कहा जा रहा है वो रॉबर्ट टी कियोसाकी का लाइन है कि यदि आप आम आदमी हैं तो आपको खास बनने का कोई उपाय नहीं है। अमीर को और अमीर बनने का सैकड़ों उपाय है। जिसके पास हजारों करोड़ रुपया है वो लाखों करोड़ कमाने का तरीका 100 है। लेकिन आम आदमी के पास, जिसके पास न पैसा है, न डिग्री है, न पहुंच है, न पैरवी है, न कोई जुगाड़ है, वो आम ही रह जाता है। तो आम जिंदगी जीना है तो जैसे चल रहा है चलाइए, लेकिन खास बनना है तो उसके लिए नेटवर्क इंडस्ट्री है। और नेटवर्क में भी सारे कंपनी का कोई बाप है, उसका नाम आरसीएम है। यस, आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंपनी से बेहतर है। पे आउट, डिलीवरी सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 है। तो क्यों ना हम आरसीएम में आए? क्लियर है सर? दूसरा कारण। तीसरा कारण, आरसीएम बिजनेस को क्यों करना है? कारण तलाशिए क्यों करना है आरसीएम। तीसरा जो मुझे सबसे बेहतर कारण